तो अब देखो उन्होंने वो वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए ना उनमें, ये यहां से शुरू होना, औलाद पे खर्च तो फिर बीवी पे भी खर्च नहीं, फिर अब्बा पे भी खर्च नहीं, फिर माजूरों पे भी खर्च नहीं। इस्लाम ने इसके बिल्कुल अपोजिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। इस्लाम ने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए? कहा कि तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करे ये खोपड़ी में बातें बैठ जाए, खुदा ये दिल को दुरुस्त करने की बातें, और अल्लाह की कसम ये बातें दिल में बैठ गई ना, सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलेगा? टेंशन फ्री जिंदगी, दिमाग ऐसा रिलैक्स होगा, मजे की जिंदगी अल्लाह देगा। जिसके दिल में दुनिया और दौलत की मोहब्बत होना, सबसे पहले अल्लाह उसे इंतकाम ये लेता है, उसका सुकून छीनता है अल्लाह। दिल बड़ा हो जाएगा, खर्च करने की आदत पड़ेगी, लाइफ को क्या करोगे? इंजॉय करोगे लाइफ। ये पहला इनाम मिलता है जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है। ऐसे अटके हुए हैं ना ईंटों में, दीवारों में, उफ क्या मुझे तो बहुत अजीब सा महसूस होता है यार। तो क्या हुआ कि जी वो इस्लाम ने इसके बरस क्या बताया? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ने किसी को मिस्कीन पैदा ही नहीं किया, ताकि मिसाल वो सामने आए जो बिल्कुल अपोजिट, ताकि कोई इश्काल न कर सके असल में इनके पास तो पैसे हैं। 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और बीवियां कितनी रखी हुई हैं? 9 एट अ टाइम। समझ में नहीं आ रही बात? यहां शर्मिंदा हो जाते हो आप लोग। खैर आगे चलो, एक बेवा से निकाह कर रहे हैं हजरत उम्मे सलेमा से, उम्र भी ज्यादा है और 2 बच्चे भी हैं। उनको निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी उम्र ज्यादा और मेरे साथ तो 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? आपने फरमाया कि मेरी उम्र तुमसे भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तुमसे भी ज्यादा, और जो 2 बच्चे तो छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी इल्लाही व इलर रसूल, अल्लाह रसूल की तरफ मेरी कस्टडी में पलेंगे। आज के लिबरल तबका उस वक्त होता, अगर आज के जो कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं ना, प्लानिंग क्यों भाई प्लानिंग? क्या किसी प्लानिंग के लिहाज से ये कुछ तुक बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास खुद तो है नहीं और आप दूसरों के बच्चों की कफालत करके उनको कहां से खिलाओगे भाई? नहीं आई बात। कोई तुक बनता है, लॉजिक बनती है इसकी, कोई बजाहिर कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हम तो अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल तो पैगंबर करके गए हैं, क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, अपडेट करना एक बटन पे हो जाता है। अब अपडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोचो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन साहबा के हाथ 2 मिनट में इंस्टॉल हो गए थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनको समझ में आ गया था कि भाई जो पैगंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लिहाजा साहबा ने भी यही रविश इख्तियार की है। फिर बेवा से निकाह करके अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 2 बच्चे भी ले आओ। सवाल पैदा होता है भाई इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई लॉजिक ये है कि रिस्क पहले आता है, माँ की छातियों में दूध पहले आता है या बच्चा पहले आता है? अगर कोई औरत ये कहे कि फलां के चूंकि बच्चा है उसकी तो छातियों में दूध है तो वो तो बच्चे को दूध पिला रही है, मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी छातियों में तो दूध है नहीं, लिहाजा मैं नहीं पैदा कर रही, उसे क्या कहा जाएगा? भाई पैदा कर तो सही, अल्लाह मखलूक को पहले भेजते हैं, रिस्क का इंतजाम तो पहले से होता है, सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल किए हैं, लेकिन उसका इजहार जब बच्चा होगा तो होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आपकी लायबिलिटीज जब बढ़ेंगी ना, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। आप कह सकते हो फिर हमारे पैगंबर पे रिस्क के दरवाजे क्यों नहीं खुल गए 9 शादियों के बाद? ये सवाल पैदा होता है ना। देखो रिस्क के दरवाजे खुलने का मतलब क्या है? हर एक को ना उसके हिसाब से रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, किसी पे दौलत के अंबार लग जाते हैं, किसी ने अपने लिए जब गुर्बत को इख्तियार किया, हमारे पैगंबर ने तो गुर्बत को इख्तियार किया है ना, क्योंकि आप पे रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं ना, तो बहुत सारी इसमें मसलहतें फौत हो जाती हैं। अल्लाह ने कहा जरूरतें पूरी होंगी, इस्तिगना दे दूंगा मैं, दिल में ये गुर्बत का ख्याल नहीं आएगा। हमारे नबी घर में खाने को नहीं था, लेकिन आपके दिल में इस्तिगना बेपनाह था, तो उसी में सबर की तौफीक दे देना, ये भी रिस्क के दरवाजे खुलना है। हजरत उम्मे सलमा उसी गुर्बत में नबी के साथ गुजारा किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी सलमा और आपकी जो दूसरी बहन थी वो नबी की कस्टडी में बड़े हो गए, उसी तरीके से हो गए बड़े। तो जरूरतें पूरी हो गई कि नहीं हो गई? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुतेले बेटे थे, आगे हदीसों का प्रचार किया, बुनियादी जरूरतें उन सबकी सारी पूरी हुई हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आप पे रिस्क के दरवाजे नहीं खुल रहे तो आप समझ लो कि जितना रिस्क मुझे मिल रहा है मेरी जरूरत के लिए ये काफी था। मैंने जो सिटी स्कूल और बीकन हाउस को अपना मयार बनाया हुआ है, ये मयार ही गलत बनाया हुआ है। मुसाफिर को जितनी चीजें दुनिया में बेसिक चाहिए होती हैं वो अल्लाह दे देता है। तो पैगंबर के साथ तो अल्लाह का मामला यह था कि हमारे नबी की तो गुर्बत इख्तियारी थी, आप तो चाहते ही नहीं थे कि मेरी गुर्बत दूर हो। इसमें बहुत सारी हिकमतें थी, वो मैं बयान कर चुका हूं। तो इसलिए हमारे नबी के पास तो पैसा सुबह आया भी तो शाम होने से पहले सदका कर दिया, सारा सदका। लेकिन फिर भी अल्लाह ने खिलाया पिलाया कि नहीं? आपकी अजवाज को भी खिलाया, और फिर अजवाज का भी यही हाल था। नबी के दुनिया से जाने के बाद हजरत उमर क्या करते थे, माले गनीमत जब आता तो उम्महातुल मोमिनीन का राशन 1 साल का उनके घर पहुंचा देते। तो उसमें क्या होता? वो ये नहीं कहती अब अल्लाह ने चूंकि रिस्क के दरवाजे खोल दिए, हमारी गुर्बत पे अल्लाह ने अब हमें नवाजा है, हमने तवक्कुल किया तो अब ऐसा है कि अब हम खाएंगे। ना ना ना, उन्होंने क्या करती थी कि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी थी ना, वो सुबह से बांटना शुरू
करती, और हजरत जैनब का तो ये था कि शाम तक खाली, और बाकियों का भी एक आध हफ्ते के अंदर सारा क्या खाली। हजरत उमर गजबनाक होते, सहाबा गजबनाक होते, भाई हमारी माएँ हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो ये सारा ही सदका कर देती हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं हजरत आयशा के भांजे, उन्होंने तो कसम उठा ली कि मैं अल्लाह की कसम अपनी ये जो खाला है आयशा, इनके हाथ रोकूंगा, मैं क्यों खर्च कर देती हैं। हजरत आयशा को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा तू मुझे सदके से रोक रहा है और कसम उठा रहा है, अल्लाह की कसम मैं तुझसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। दोनों की कसमों का टकराव हो रहा है। टकराव किस बात पे हो रहा है? वो कह रहे हैं आपको खाला हो मेरी, आप माँ भी हो, उम्मत की माँ हैं, तो आप इतना सदका कर रही हो, तो मैं जो हूं आपको, क्योंकि तरस आ रहा है ना भाई, कोई इतना सदका कर रहा हो, कल कहत पड़ेगा, भूख प्यास से हालत खराब होगी, तो जिसमें मोहब्बत होती है उसको तो तरस आएगा ना। तो उनको तरस आ रहा था कि भाई ये इतना सदका कर रही है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कसम उठा ली, अल्लाह की कसम मैं इनके हाथ रोकूंगा। उन्होंने कहा तू कौन होता है मेरा हाथ रोकने वाला? भाई ये तुम कौन होते हो, मुझे रोक रहे हो? मैं अल्लाह की कसम जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगा। अब वो दोनों की कस्में क्या चल रही हैं। अब वो हजरत आयशा के भांजे थे, उनको ख्याल हुआ कि भाई ये अगर नाराज चली गई तो मेरा क्या बनेगा आखिरत में। तो वो कसम भूल के उनको मनाने में लग गए। इतना मनाया कि फिर हजरत आयशा ने कसम तोड़ के कफारा अदा किया। फिर कफारा भी कैसा अदा किया है? हमारा तो कफारा है ना 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना। हजरत आयशा ने कहा नहीं, फिर बांदियों पे बांदियां खरीद के आजाद करती, मौत तक बांदियां खरीदती आजाद करती, कि एक गुलाम नहीं, फिर गुलामों पर गुलाम आजाद करने हैं। तो पैसा भी, इतने गुलाम आजाद हो रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, उन्हीं पैसों से कसमों के कफारे अदा हो रहे हैं। लेकिन हम इतने तवक्कुल के मुकल्लफ नहीं है, हम तो नॉर्मल लोग हैं भाई। हमें तो अल्लाह कहता है जो वाजिब दर्जे का तवक्कुल है ना, जो फर्ज है तुम्हारे ऊपर वो कर लो, इतने हाई लेवल पे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो वाजिब दर्जे का तवक्कुल है वो कर लो। वाजिब दर्जे का तो ये है कि भाई जो लोग आपकी कस्टडी में हैं उन पे खर्च करने को बोझ नहीं समझो। और अल्लाह ने उसकी दलील दी है कि बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आ जाता है, इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है। जब अल्लाह ने उठाई है और अल्लाह ने उसका सबूत भी दिया है, तो फिर इस्लाम ने जो सॉफ्टवेयर हमारे जहन में, हमारे दिमागों में डाले हैं, वो ये वाले डाले हैं कि खर्च करने से पैसा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जिम्मेदारियां बढ़ाने से पैसा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? पूरे के सॉफ्टवेयर अलग टाइप के हैं, इस्लाम के बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो एक तरफ हो जाओ, या तो पूरे जैपनीज बन जाओ या पूरे इंसान बन जाओ। सॉरी इंसान कह रहा हूं, वो भी इंसान तो है, यानी या तो पूरे मुसलमान बन जाओ। ये वाले सॉफ्टवेयर, और ये वाले सॉफ्टवेयर जब चलते हैं ना तो इसकी भी ब्रेकें नहीं है, जैसे उधर की ब्रेकें नहीं है ना, बुखल करते करते कंजूस होता चला जाता है। तो यहां भी ऐसे ही है कि जब सखी बनता है ना इंसान, नस्ल भी बढ़ा रहा है, शादियां भी कर रहा है, माँ बाप पे भी खर्च कर रहा है, बहनों को भी खिला रहा है, भाइयों का भी ख्याल कर रहा है, तो ये वाले सॉफ्टवेयर की ब्रेकें भी क्या है? फेल। सखी होता चला जाता है, क्योंकि जब अल्लाह की मदद देखता है ना कि यार मैं जितना खर्च करता हूँ ना, भूखा मरता हूँ, खा पी रहा हूँ, लाइफ स्टाइल मेरी अच्छी से अच्छी होती जा रही है, तो और ज्यादा उसके अंदर जज्बा पैदा होता है। ये हातिम ताई जैसे सखी लोग अचानक थोड़ी पैदा हो गए थे। अब बाप को देखा सखी, दादा को देखा, तो औलाद में वो सखावत कम होने के बजाय बढ़ती चली जाती। आज हम जितने अगर कंजूस है ना, तो हमारी औलाद उससे 2 हाथ आगे होगी। खूब समझ लेना। आज आपने अंग्रेजों में ये हुआ कि 100 साल पहले उन्होंने कहा 4 बच्चे ही अच्छे, तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने कहा 3 ही अच्छे, फिर जो नई नस्ल आई उन्होंने कहा 2 ही अच्छे, अगली नस्ल ने कहा 1 ही अच्छा, अगली नस्ल ने कहा 1 भी बिल्कुल अच्छा नहीं। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे पैदा हो रहे थे, साइंसदान पैदा हो रहे हैं, उनके तो सारे ही अच्छे हो रहे होते हैं। तो कहां से बात लेके चला था मैं, किधर को निकल गई। तो सॉफ्टवेयर को ना अपनी सेटिंग जाके, ये बुजुर्गाने दीन ये सॉफ्टवेयर हमारे वायरस निकाल के ना इंस्टॉल भी करते हैं। और जब आप अहलुल्लाह की सोहबत में बैठे रहेंगे तो अपडेट भी होते रहते हैं, अपग्रेड भी होते रहते हैं। जब आप अहलुल्लाह की सोहबत, उलमा की सोहबत छोड़ देते हो तो इन सॉफ्टवेयर में पहले वायरस आता है, फिर ये उड़ जाते हैं, फिर दूसरे वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं। ये जो अहलुल्लाह की सोहबत है, उलमा की सोहबत है, ये इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इंसान एक हालत पे रहता नहीं है। इंसान का ईमान कभी एक स्टेज पे नहीं होता, या तो नीचे को जा रहा होता है या ऊपर को। हर शख्स आने वाले दिन या तो अच्छे से अच्छा हो रहा है या बुरे से बुरा हो रहा है, एक हालत पे कोई भी नहीं होता। खूब समझ लो। आज आप एक गुनाह कर रहे हो ना, अगर आपने तौबा करके पीछे को नहीं हटे तो अगली दफा उससे बड़ा गुनाह होगा आपसे, फिर अगली दफा उससे बड़ा गुनाह होगा। इसमें रिवर्स नहीं होता। और अगर पीछे को जाना शुरू हो गए नेकी की तरफ, तो आज जितने अच्छे हो कल उससे ज्यादा अच्छे हो जाओ, अगले दिन उससे ज्यादा अच्छे। इंसान एक जगह टिकने वाली मखलूक है ही नहीं। अब जब मैंने दूसरी की थी, अगली दफा मुझे तीसरी का आने लगा कि नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, क्या मिसालें होती हैं यार। अब बातें ही रह गई हैं हमारे पास, क्या करें, बातें ही रह गई हैं। तो जब 3 हो गई ना,
3 तो बड़ी मुश्किल से हुई थी ना। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप बस कर दो। मैंने कहा अब मैं ऑटो पे आ गया हूँ, अब मैं ऑटो पे हो गया हूँ, अब आदत हो गई। अब अल्लाह ही रोकेगा, तो अब अल्लाह ने रोक दिया तो अब रुक गया हूँ मैं। तो वो तो अल्लाह ने रोक दिया ना, वरना मैं ऑटो पे आ चुका था, होते ही रुक ही नहीं रहा। ये तो मजाक है, इसको सीरियस न लें आप। असल जो मैं बयान कर रहा था ना सॉफ्टवेयर वाला, वो असल बयान। तो असल बात मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये कहलवाया, बहुत अहम मजमून चल रहा है ये, अल्लाह करे मुझे टाइम मिले मैं कंप्लीट कर लूं इसको, अधूरी बात ना हो। तो इल्ला आपने फरमाया नबी ने, कुल्लु मा खलल्लाह बातिलुन, इस कायनात में जो कुछ है सब का सब क्या है, 2 टके का नहीं। क्यों नहीं है 2 टके का यार? तो इस पे मैं दलील पेश कर रहा था और मिसाल दे रहा था कि मुशाहिदे से बढ़कर दुनिया में कभी भी कोई दलील नहीं होती। 1-2 का मुशाहिदा गलत हो सकता है, 100 का 200 का नहीं गलत हो सकता। तो मुशाहिदा ये है कि इस दुनिया में ना एक बहुत बड़ा ऐब है जो सब मानते हैं, आज तक कोई उसका मुनकिर पैदा नहीं हुआ। मुशाहिदों में तो होता है 100 लोग एक मुशाहिदा करते हैं, एक का मुशाहिदा उसके खिलाफ, तो हम किसकी बात मानते हैं? 100 की। बोलते हैं तेरी आंखों में फॉल्ट है। चांद नजर आया भाई, लाखों लोग देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं वो देख चांद, वो कह रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा। तो भाई तेरे चश्मे का नंबर तब्दील करवा तू, ये सारे बेवकूफ तो नहीं है ना। इसी तरह मतला साफ है और 4 को नजर आ रहा है, 4 करोड़ को नजर नहीं आ रहा, तो भी उन 4 में फॉल्ट है। फिर ये भी समझ लो कि जब मतला भी साफ है तो तुम क्या अलग से जापान से कोई तुमने लाके ऐनकें बनवाई हुई है क्या? सही है ना। तो अब समझो सारी दुनिया के सारे साइंसदान जो इस कायनात की वुसअतें हमें बताते हैं, और हम इस दुनिया में भी ऐशो इशरत देख रहे हैं। लोग इस पे भी बड़ा आजकल बहुत टेंशन में आते हैं, जो टिकटॉकर अपनी बीवियों को ला रहे हैं ना यूट्यूब पे, वही टिकटॉकर अपनी बीवी को लाता है जिसकी बीवी खूबसूरत हो। उसको पता है ये इससे चलेगा हमारा सेटअप, जिसकी आड़ी तिरछी है वो नहीं लाता। उससे नौजवान और एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं कि यार ये देखो कैसी हसीन लैलाएं उसकी बीवी। फिर अपनी वाली को देखता है, ये खूब समझ लो नॉर्मल औरतें ऐसी ही होती हैं जैसे आप लोगों की बीवियां, ये नॉर्मल अल्लाह ने ऐसी पैदा की है। लाखों में कोई 2-4 होती है जो एक्स्ट्रा खूबसूरत होती है, जिन पे चैनल ग्रो करता है, तो उनको देख के डिप्रेशन में नहीं जाया करो। लोग समझते हैं कि सबकी इसी तरह की होती है, यही है असल तो ये है, हमें ये मिल गई। इससे नाशुक्री भी पैदा हो रही है। बदनजरी का सबसे बड़ा अजाब यह है कि आपको अपनी नेमत अच्छी नहीं लगती, तभी नजर की जो हिफाजत करता है ना उसको अपनी बीवी अच्छी लगती है। तो इससे भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं यार। ऐसे ऐसे कल कोई मुझे किसी ने मैसेज समझाया सुनाया ना, वो कह रहे मेरी शादी हुई ऐसा एंटिक पीस मिला है मुझे, ऐसा एंटिक पीस, वो दोस्त को बता रहा है। मैंने कहा यार इसका स्टाइल देखो यार। अबे तू शो क्यों मार रहा है यार? असल में पता है क्या होता है, ये शो मारना नहीं होता, दूसरे को नीचा दिखाना होता है, उसके सामने धौंस जमानी होती है ताकि वो शर्मिंदा हो और एहसास कमतरी में जाए और बोले आप अजीम इंसान हो। ये मकसद होता है। मतलब तेरी बीवी खूबसूरत है, बदसूरत है, तू क्यों एंटिक पीस और ये सब बातें क्यों कर रहा है दोस्तों के सामने? खैर, और वो दोस्त ना एहसास कमतरी में, यार लोग एंटिक पीस लेके घूम रहे हैं। तो खैर क्या, हाँ, तो गाड़ियां देख लो कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। 2 टके की इसलिए कि सारी दुनिया के सारे साइंसदान, सारे टमाटर वाले, सारे आलिम, सारे जाहिल सब इस पे मुत्तफिक हैं खत्म होने वाली है, ये दायमी नहीं है। तो 2 टके की अब कोई वैल्यू रह गई? देखो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी आया आपके पास एक लैंड क्रूजर, बल्कि वो लैंड क्रूजर लेके आया, बड़ी जबरदस्त गाड़ी की चाबी, आप गरीब आदमी थे, आपको चाबी पकड़ाई उसने, ये गाड़ी आपकी हुई। ये गाड़ी किसकी है? आप बोले भाई आपके तो पहले तो यकीन नहीं आ रहा, नींदें उड़ गई आपकी भाई, ख्वाब आना शुरू हो गए, अच्छे अच्छे 4-4 शादियों के ख्वाब आ रहे हैं, क्योंकि जब इतनी अच्छी गाड़ी होगी तो रिश्ते आपके पीछे रिक्शों में बैठ के भागेंगे, सारे रिक्शे वाले ना आपके पीछे लगे होंगे। खैर बड़े जबरदस्त ख्वाब आ रहे हैं आपको, उसी वक्त से आना शुरू हो गए और आप अभी फूले नहीं समाये। उसने कहा आप बैठो, गली का चक्कर लगाओ। आपने चक्कर लगाया, उसने कहा, आपने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा चक्कर लगा के ना चाबी वापस कर देना और अपने घर जाना। अच्छा, जब तक वो ये अल्फाज नहीं कहेगा ना, उससे पहले आप दोस्तों को फोन कर रहे होगे, भाई लैंड क्रूजर मिली है, लैंड क्रूजर भाई ये कितने करोड़ की। अबे नेट पे जरा देख आजकल रेट क्या चल रहे हैं इसके, नेट पे जरा देख। पेट्रोल महंगा, अबे भाड़ में जाए, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल सस्ता, उधार लेके डाल लेंगे यार। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। आप बोलोगे अच्छा यार ठीक है, अब ये कब तक? हमेशा ना, उसने हमेशा नहीं, आप एक गली का चक्कर लगाएं, यहाँ से यूं घूम करें वापस। तो आप क्या बोलोगे? यार मेरे लिए ये 2 टके की बोलोगे ना। अब कोई कह रहा है 2 टके, तू लैंड क्रूजर की तौहीन कर रहा है। ये 2 टके नहीं, ये जो ना 15 करोड़ की है, ये 20 करोड़ की है, और तू कह रहा है 2 टके। आप कहोगे भाई जब मेरी है ही नहीं, एक चक्कर दिलाओगे और मुझसे वापस ले लोगे, तो ये मेरी बला से 15 अरब की हो, 15 खरब की हो, मेरी बला से तो ये कुछ भी नहीं है। आप समझते हो कि वो तो एक गली का चक्कर लगा के छीन लेगा ना, हम तो पूरी 60, 70, 80 साल की जिंदगी तक हमें लैंड क्रूजर मिली है, हम फख्र क्यों ना करें? ओ भाई ये हम करोड़ों अरबों साल हम पे ऐसे गुजरे, हम थे नहीं। दुनिया को बने हुए कितना टाइम हो गया?
पता नहीं साइंसदान बताते हैं इतने अरब कितने खरब साल, और ये कोई सही पूरी कैलकुलेशन नहीं होती, कोई यकीनी अंदाजे होते हैं, गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं। साइंसदान भी नहीं दावा कर रहे होते कि ये 100% सही हो, अंदाजा है। हमारे यहाँ ना बाज लोग साइंसदानों से भी आगे निकल जाते हैं, वो भी कह रहे होते हैं अंदाजा है, और आगे पता नहीं हमारे मरने के बाद कितने करोड़ अरब साल तक ये दुनिया चलती रहेगी। उसमें 50-60 साल तो गली का चक्कर भी नहीं है भाई, गटर का ढक्कन है जिसमें थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। गली का चक्कर भी बहुत बड़ा होता है, ये तो गटर का ढक्कन है, सही है, जिसमें तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मिसाल, आपने अपनी मिसाल दी, आपकी जिंदगी 63 साल की थी और आपने अपनी मिसाल दी कि मेरी मिसाल ऐसे काराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन, उस सवार की तरह है जो ऊंट पे सवार होके जा रहा था, रास्ते में देखा एक छांवदार दरख्त है तो आराम करने के लिए कुछ देर उस दरख्त के नीचे लेट गया, और जब थोड़ी देर में कैलूला होगा आंख खुलेगी वापस मूव कर जाएंगे। तो ये इससे भी कम है दुनिया की मिसाल। पीछे कितनी बड़ी ट्रेवलिंग करके हम दुनिया पे पहुंचे हैं, लाखों करोड़ों साल तक कुरान कह रहे नहीं थे, प्रोसेस में थे तुम, फिर हमें दुनिया में आए हैं, और 15-16 साल तो शुरूर के बहाल होने में लग जाते हैं, आधी जिंदगी सोने में लग जाती है, और आगे फिर बुढ़ापा है 15-20 साल, उसमें तो लैंड क्रूजर हो या घोड़ा हो कोई फायदा ही नहीं है, उसमें तो फायदा ही नहीं है ना, उसमें तो बादाम खाने के पैसे होते हैं, दांत नहीं होते बादाम खाने के, वो तो वैसे ही बुढ़ापा एक इंसान की लाइफ को एंजॉयमेंट ही सारी खत्म। तो जवानी के चंद साल मिले हैं फुदकने के लिए, उसमें फुदकता फिर रहा है, गरीबो तुम्हारी ऐसी की तैसी, और तुम ऐसे हो, और तुम यूं हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, और मेरे पास पैसा और कॉलर ऊपर करके घूम रहा है, और मैं ये कर रहा हूं और मैं यूं कर रहा हूं। अबे भाई एक गली का चक्कर भी, गली भी बहुत बड़ी चीज है, ये तो नबी ने फरमाया थोड़ी देर के लिए इंसान लेट जाता है, हकीकत में ये मिसाल दी है, वरना इससे भी कम है इसके। तभी तो कुरान कहता है आखिरत में जो इतनी लंबी जिंदगी जब ये देखेंगे ना तो अल्लाह पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्दी आदादा सिनीन, बताओ कितने साल रहे हो, वो कहेंगे ए अल्लाह, वो कहेंगे ए अल्लाह एक दिन बल्कि उससे भी कम रहे, हमें 24 घंटे भी नहीं मिले हमें। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो देख लो ना अपने बाप दादाओं को, क्या क्या स्ट्रगल की, बड़े बड़े 2-2 हजार गज के बंगले बना दिए और धड़ाम से मौत आई कब्र के गड़े में चले गए। 4 दिन तक इंसान रोता है, उसके बाद भूल जाता है, और अब तो 1 दिन के बाद ही भूल जाता है, रिलेशन ही खत्म हो गए हैं। और नहीं भी भूलेगा तो कौन सा क्या तीर मार लेगा, वो कहेगा हम तो चले गए, अब तू रोता रहे हंसता रहे, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में, तो 2 टके भी ज्यादा कह दिया भाई, ये 2 टके भी क्या कह दिया, ज्यादा कह दिया। दिल नहीं लगाओ मेरे भाई, ये लिफ्ट कराने वाली चीज। अब सवाल पैदा होता है, वो जो बार बार सवाल करता हूं आपने, सवाल ये पैदा होता है कि फिर तो छोड़ दें यार, जब 2 टके की नहीं है तो फिर रक्षा लेने की भी क्या जरूरत, जब लैंड क्रूजर की कोई कीमत नहीं है तो रक्षा तो 1 टके का भी नहीं है, तो फिर हमें स्ट्रगल करने की, मेहनत करने की, और घर बनाने की, और पढ़ने की, और साइंटिस्ट बनने की, और डॉक्टर बनने की, और बिजनेसमैन बनने की क्या जरूरत है? तो उसका नबी ने अगले लफ्ज में जवाब दे दिया, फरमाया इल्ला जिक्र अल्लाह, 2 चीजों की इस दुनिया में वैल्यू है, अल्लाह का जिक्र, वमा वालाहू, और वो चीजें जो जिक्र जैसी हैं। अल्लाह का जिक्र क्यों किया जाता है? अल्लाह को याद करने, अल्लाह को याद रखना। अल्लाह को याद किया जाता है जबान से, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की हम्दो सना। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जबान से नहीं, अपने अमल से आप शो करते हो कि मुझे अल्लाह याद है। तो तमाम मेहनतें जिसके पीछे अल्लाह की रिजा का जज्बा हो, वो तमाम मेहनतें चाहे वो दुनिया की हो, वो तमाम जिक्रुल्लाह में दाखिल हो गई। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगी जिरहे बनाया करते थे, जंगी टोपियां बनाया करते थे डिफेंस के लिए। बजाहिर ये दुनिया का, दीन का काम है या दुनिया का काम है? कोई आर्मी अपने आप को मजबूत करने के लिए असलहा बना रही है तो लोग कहेंगे अल्लाह का जिक्र कर रही है, नहीं कर रही ना, वो तो फैक्ट्री में असला बना रही है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म पे क्या बना रहे हैं? असलहा, तो वो जिक्र कर रहे हैं। क्यों? वो किसकी रजा के लिए बना रहे हैं? तो हमारी फैक्ट्रियों में अगर असलहा बन रहा है और बनाने वाले बड़े बड़े इंजीनियर हैं और उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ी इसलिए कि ताकि हम कौम की खिदमत कर सके, तो जज्बा अल्लाह की रजा का है, तो देखने में ये अमल दुनिया का है, लेकिन हदीस के मुताबिक वमा वालाहू, ये भी जिक्रुल्लाह से मैच कर रहा है, जिक्रुल्लाह जैसा ही है ये। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हो, आपकी नीयत है उससे मैं पैसा भी कमाऊंगा ताकि लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं। अल्लाह को खिलाने वाला पसंद है, भीख मांगने वाला पसंद नहीं। आप कहते हो मैं स्ट्रगल करूंगा, पैसा कमाऊंगा, अपने पांव पे खड़ा हूंगा, मैं पहला काम भीख नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना जानता हूं, मखलूक के सामने झुकना, क्योंकि गुर्बत होगी, महंगाई होगी, मैं भिखारी ना बन जाऊं कहीं। आप तिजारत इस जज्बे से करते हो, देखने में ये अमल पैसा कमाना लगेगा, जिक्रुल्लाह नहीं है, लेकिन हदीस के मुताबिक ये क्या है? ये ऐन जिक्रुल्लाह है। नहीं आई बात समझ में? तो ये बातिल, बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई, बोल लिया करो ना, ये बातिल नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, यार पैसा भी कमाऊंगा लेकिन मैं अच्छा डॉक्टर बनके लोगों की जिंदगियों को बचाऊंगा, नीयत क्या है? अल्लाह की रिजा।
तो हदीस में आता है, अगर सिर्फ हदीस ने यहां बंद कर दिया होता है ना जिक्रुल्लाह बस, तो फिर हम सिर्फ तस्बीह पढ़ रहे होते बैठ के, इसके अलावा सारे काम क्या हो जाते हैं गलत। फरमाया वमा वाला हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने में जिक्रुल्लाह नहीं है लेकिन उस जैसी हैं, वो अल्लाह की नजर में वो जिक्रुल्लाह ही है वो। तो हर वो काम इंसानियत की खिदमत के जज्बे से, चाहे दौलत कमाना हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे फैक्ट्रियां लगाना हो। सहाबा किराम जो जंगे लड़ते थे तो किसी फैक्ट्री में तो असलहा बनता होगा ना, तो उन्होंने उन फैक्ट्रियों को बम से थोड़ी उड़ा दिया कि हम सब अल्लाह अल्लाह करके तस्बीह करेंगे बैठ के, अब हमें फैक्ट्रियों की क्या जरूरत है। यही वजह है कि सहाबा चूंकि मजहब को समझ चुके थे, तो इस्लाम जब दुनिया में आया है तो आपको पता है कि नबी तो बता रहे हैं दुनिया कुछ भी नहीं है, 2 टके की हैसियत नहीं है, मुसाफिर खाना है, लेकिन कमाल की बात है वही लोग दुनिया में तरक्की सबसे ज्यादा करने लगे। खैरुल कुरून, हमारा सबसे पहला जमाना खैरुल कुरून कहा जाता है ना। अंग्रेज ने भी जगह जगह अंग्रेजों ने ये बात किताबों में लिखी है कि आज जो अंग्रेज साइंसदान है, अगर मुस्लिम साइंटिस्ट ना होते तो आज साइंस जिस तरक्की पे पहुंची है 500 साल लगते यहां पहुंचने में। और ये भी उन लोगों ने उन्होंने कहा जिन्होंने कहा है कि अगर तरक्की होती, वरना तो दुनिया ऐसे अंधेरों में थी कि तरक्की के लफ्ज से भी आशना नहीं थी। 400 साल तो हमारे साइंसदानों की किताबें इनके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई हैं। इतनी बड़ी दुनिया पे हुकूमत की है, कहां तक इस्लाम पहुंचा, उधर इटली तक पहुंच गया इस्लाम। हमारी यूनिवर्सिटियां, अस्पताल हमारे, लाइब्रेरियां हमारी। तो अंग्रेज कह सकता था ना, एक तरफ कहते हो 2 टके की दुनिया नहीं है, दूसरी तरफ दुनिया को तरक्की कौन सिखा रहा है, तुम सिखा रहे हो। तो मुसलमान क्या कहते, भाई तुम्हारे यहां तो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हैं ना उसमें तरक्की का मफहूम कुछ और है, हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं तरक्की करनी है लेकिन उसका मफहूम कुछ और है। क्योंकि इस तरक्की से मादा परस्ती नहीं आती है, तुम जो तरक्की कर रहे हो उसके साथ शहवत परस्ती, जिना, शराब, कबाब, ये सारी चीजें आती है सोसाइटी में। डिप्रेशन भी आती है। ये वाली जो इस्लाम तरक्की बता रहा है ये डिप्रेशन लेस बना देगा आपको, क्योंकि आपको आपका हदफ नहीं भी मिला तो अल्लाह की रिजा जो असल मकसद था वो तो मिल गई ना। खोपड़ी शरीफ में बात आ गई है कि नहीं आ गई है। तो इसलिए मेरे भाई दोनों चीजों को फोकस करना है, जिक्रुल्लाह को भी, कुछ अल्लाह अल्लाह भी किया करो ताकि अल्लाह का ध्यान रहे, और दूसरा किसी भी काम में जुट जाओ जो आपको और आपकी कौम की तरक्की का जरिया बने, और नीयत क्या करो, अल्लाह को राजी करना है। क्योंकि अल्लाह कहता है अल-मुमिनुल क़वी व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर से ज्यादा महबूब। तो मुसलमानों में भी कोई ताकतवर कौम होगी तो वो कमजोर से ज्यादा महबूब होगी अल्लाह ताला को। दिल में जगह नहीं देनी है इसको, क्योंकि हम ये सब आखिरत के लिए कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे। इसकी वैल्यू हमारी नजर में 2 टके की, वो बात फिर टके पे आके खत्म हो। इससे क्या होगा भाई, तरक्की करोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। गोरा तरक्की तो कर रहा है, साथ साथ टेंशन भी ले रहा है, जिना की तरफ भी चला गया। क्योंकि जब उसका मकसद ही लाइफ को इंजॉय करना है, वो पैसा कमाता ही इंजॉयमेंट के लिए है, तो शराब भी पिएगा, तो जिना भी करेगा, तो सुट्टे भी। अब पता है चर्च का नाम तब्दील, मैं तो मिसाल देता था, चर्च का नाम तब्दील हो जाएगा और ऐसा अच्छा नाम रखेंगे कि चर्च पीने वाला एक सोसाइटी का बहुत अच्छा आदमी लगेगा। तो मैं तो वैसे ही कहता था, पता चला वाकई तब्दील हो गया चर्च का नाम। अब अंग्रेज लोग चर्च को इंग्लिश में भी जो चर्च कहते थे ना कुछ और, यहाँ भी नाम चेंज हो गया है, उर्दू में भी। कोई बड़ा इंग्लिश का बड़ा, मुझे नाम याद नहीं उसका, ऐसा ना आप लोग दुकान से जाके खरीद लें, वो बड़ा अच्छा नाम आ गया उसका। और अब आप देखना चर्सी लोग पाइपों में बैठ के नहीं पियेंगे, बल्कि चर्सियों के होटल बनेंगे, बाकायदा एंटी डिप्रेशन यहाँ पर टैबलेट मिलती है, और बड़े जबरदस्त स्टाइल में 3 पीस सूट और टाई में। अब नशा उस तरह नहीं हो रहा, वंस अपॉन अ टाइम हुआ करता था नशा ही बैठा हुआ है, अब नशा हो रहा है। बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बैठते हैं और हाँ भाई जरा सुट्टा वुट्टा नहीं कहते, अब उसको कुछ और इंग्लिश में बड़ा अच्छा सा नाम। तो अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हो और खुदा को भी अपने ख्याल में धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह की नजर में जो नशा करता है 3 पीस सूट और टाई में, एंटी डिप्रेशन का नाम देके नशा करे, या किसी बरसाती नाले में घुस के गंदे कपड़े पहन के नशा करे, अल्लाह की नजर में दोनों क्या है, दोनों नशे हराम है। हाँ भाई, एक क्लिप मेरे बारे में बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं बयान में ये कह रहा था कि बच्चियों को पढ़ाना ससुराल की जिम्मेदारी है, माँ बाप की नहीं है। उसमें खास मैसेज देना था मैंने, और वो पूरा बयान इसी टॉपिक पर था। उसको गलत रुख लेके चलाया है एक अखबार ने भी, और कुछ चैनल्स ने भी, और कुछ लिबरल लोगों ने बड़े तबसरे किए हैं कि देखो ये मौलवी लोगों को कह रहा है कि बच्चियों को मत पढ़ाओ, जाहिल रखो, बस उनकी शादियां करो नाबालिग बच्चियों की, ससुराल पढ़ाएगा उनको। ये फसादी लोग हैं, घुन्ने बने हुए, इनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें मैसेज क्या दे रहा हूँ। उसका मकसद ये नहीं है कि माँ बाप बच्चियों को ना पढ़ाएं, उसका मकसद उन हड हराम ससुरालियों का मुंह बंद करना है जो कहते हैं हमें डॉक्टर लड़की चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, जॉब वाली चाहिए। फिर वो डॉक्टर जब क्लिनिक में जॉब करती है, वो ससुराल उसकी कमाई खाता है बैठ के, शौहर भी खाता है, ससुराल भी खाता है। इन बच्चियों के बारे में मैंने बोला है कि जिस ससुराल को बहू की कमाई खानी है ना, उसको पढ़ा के, उसकी पढ़ाई भी किसकी जिम्मेदारी है, ससुराल की जिम्मेदारी है, उन हड हरामों की जिम्मेदारी है। तो आधा बयान लेके इन बेगैरतों ने चलाया है। मैं गालियां इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर जो गलत मैसेज दिया है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं नहीं या अपनी बच्चियों को जाहिल रखें। अगर ये मतलब होता तो मैं अपनी बच्चियों को ना
ना पढ़ाता, मैं तो पढ़ा रहा हूँ अपनी बच्चियों को, मेरी सारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं, सब पढ़ रही हैं, जो भी एजुकेशन मेरे बस में है मैं उनको दे रहा हूँ, जितनी भी जो भी किसी के बस में होती है तालीम देना। हर आदमी का मेयार मुख्तलिफ होता है, किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं, कोई दरमियाने दर्जे के होते हैं, तो जो भी जिसको भी अल्लाह ने जितनी गुंजाइश दी है हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उस पढ़ाई के कि जिसका मकसद आगे जॉब हो, पैसे कमाना हो। तो ससुराली क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, और उनकी मकसद ये नहीं होता है डॉक्टर आएगी तो इंसानियत की खिदमत करेगी तो हमारा नाम बुलंद होगा, उनका कहता है आएगी पैसा कमाएगी, यूनिवर्सिटी की लेक्चरार आएगी तो पैसा कमाएगी। तो ऐसे मौके पे मैंने कहा अपनी बच्चियों की ना शादी टाइम पे कर दिया करो, बोलो जितना हमने पढ़ाना था पढ़ा दिया है, अब अगर आपको रेडीमेड डॉक्टर नहीं मिलेगी, अब आपको अगर डॉक्टर बहू चाहिए तो आप इसको डॉक्टर बना लो। तो ये मकसद है उसका, मकसद ये नहीं है। नाबालिग बच्चियों की शादियों का तो मैं कायल ही नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही मेरे ऊपर खामखा इल्जाम लगा दिया। तो एक ने मेरे खिलाफ पोस्ट चलाई है कि इन मौलवियों के दो ही काम है। अच्छा वो सब पता चल रहा होता है, मेरे पे तंज कर रहे हैं। इन मौलवियों के दो काम है, एक बच्चों की पैदाइश को बढ़ाना, एक लड़कियों को जाहिल रखना। बच्चों की पैदाइश को बढ़ाना, एक बच्चियों को जाहिल रखना, इन मौलवियों के ये दो ही काम है। तो क्योंकि मेरे बयान अक्सर कसरत औलाद पर होते हैं और शादियों पर होते हैं, बच्चियों की टाइम पे शादी करो, तो टाइम पे शादी से ये मैसेज लोगों के पास जाता है कि पढ़ाओ नहीं बस शादी कर दो उनकी। मैं बार बार कहता हूँ शादी और पढ़ाई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जितना पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया, अब रिश्ता आता है तो पढ़ाई की वजह से रिश्ते को डिले मत करो। समझते हो, बाज लोग कहते हैं नहीं हमारी बच्ची पहले डॉक्टर बनेगी फिर हम शादी करेंगे, ये इस्लाम के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है, बच्चियों की जिंदगी का बेड़ा गर्क होगा इससे। हम ये कहते हैं पढ़ाओ आप, लेकिन जब अच्छा रिश्ता आ जाए तो रिश्ते को पढ़ाई पे तरजीह दो और बोलो पढ़ेगी अब तुम्हारे खर्चे पे पढ़ेगी, तुम्हारे घर जा रही है। ये तो बेहतरीन हल औरतों के लिए बताया हमने। ये कमबख्त पता है क्या चाहते हैं, शादी नहीं करो, सारा जोर पढ़ाई पे लगाओ ताकि तबीयत से बुढ़ी हो जाए, फिर इन बेशर्मों के पास जाए डिप्रेशन की गोलियां लेने के लिए। और ये यूरोप अमेरिका का एक रुख पेश करते हैं आपके सामने कि वहां की लड़कियां एजुकेटेड होती हैं। दूसरा जो इंतहाई भयानक नक्शा है ना, क्योंकि कुत्ते का काम होता है दुम हिलाना, नजरियात तो इनके है नहीं ना, अपनी तो कोई सोच नहीं है। कुत्ते की अपनी कोई सोच होती है? मुझे गुस्सा आया है इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ऐसे ये खवातीन के हुकूक के ठेकेदार बनते हैं। खुदा की कसम जितने खवातीन के हुकूक के हम अलमबरदार है ना, जितने राइट्स के हम कायल हैं, ये तस्वुर नहीं कर सकते। हमारी तो आमदन का 99% खर्च ही औरतों पे होता है। 4 शादियों वाला आदमी अपने लिए क्या बचाएगा, सारा बीवी बच्चों पे उड़ा देगा वो। इन कमबख्तों में गैरत है तो करके दिखाओ तुम ये काम अपने लिए। मैंने तो घर नहीं बनाया अपने लिए, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी वो भी किसके लिए, घर वालों के लिए, कि मैं मरूंगा तो मेरे घर वालों का कोई ठिकाना हो। इन कमबख्तों के पास कहां इतना ज़र्फ है, ये हमें हुकूक सिखा रहे हैं बच्चियों के और खवातीन के। तो ये हुकूक नहीं है, ये औरतों को नंगा करना चाहते हैं, चडियां पहनाना चाहते हैं ताकि ये अय्याशी करें। समझते हो, ये औरतों के हुकूक का इस्लाम मुहाफिज है, ये लिबरल सेकुलर लोग मुहाफिज नहीं है। पढ़ाई के नाम पे बेगैरती फैला रहे हैं। हम पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, खिलाफ होते हैं ना बच्चियों की पढ़ाई के। अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाता मैं, और मेरी आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चियों की पढ़ाई पे खर्च हो रहा है। तो हम ये कहते हैं, मैं बता रहा था कुत्ते का काम क्या होता है, दुम हिलाना। उसका अपना कोई नजरिया होता है, और सिखाया हुआ कुत्ता, उसको बोलो ये जाके शिकार पकड़ना, वो पकड़ के ले आएगा, खाएगा नहीं उसमें से। तो इनकी अपनी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारे यूरोप अमेरिका के गुलाम है, मगरबी दुनिया के गुलाम है। उस सोसाइटी का एक पहलू देख रहे, तरक्की और रॉकेट और चांद पे पहुंचना। सोसाइटी का जो दूसरा भयानक पहलू है वो या तो घुन्ने बने हुए हैं, पता है लेकिन घुन्ने बने हुए हैं, या इन बेचारों को पता ही नहीं है, क्योंकि एक आंख से देखते हैं बस। जो शहवत परस्त आदमी है ना, वो बस एक आंख से देखता है, जो उसको फेवर दे, जो उसके साइड इफेक्ट है वो नहीं देख रहा होता। तो आप वो एजुकेशन लाना चाहते हो ना, जो वहाँ चडियां पहनी हुई औरतें घूम रही हैं, जिनको ना बीवी की मोहब्बत मिलती है, ना बहन की मोहब्बत मिलती है, ना माँ की मोहब्बत मिलती है। उन मुल्कों की औरत को ना माँ की मोहब्बत मिलेगी, ना बीवी की मोहब्बत मिलेगी, ना बेटी की मोहब्बत, ना बहन की मोहब्बत। उसका मर्द से सिर्फ एक सेक्स का रिश्ता है, समझ रहे हो, वो गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक औरत 20 मर्दों की हवस पूरी करती है, 20, और फिर भी कुछ नहीं मिलता, कमाती खुद है, मोहब्बत नहीं मिलती उसको। बच्चे 18 साल में टाटा करके जा रहे होते हैं, बोलते हैं अम्मा बस हो गए, पैदा करके बड़ा कर दिया, अपना खाओ पियो। मैंने जाके देखा है, मैं अगर व्लॉग सही तरह बनाना शुरू कर दूं ना, तो बना नहीं सकते। घरों के बाहर जितना खूबसूरत है, अंदर इतना नहीं है। एक बुढ़ा पड़ा हुआ होगा बेचारा, एक बुढ़ी वहां पड़ी हुई होगी, वो भी डॉक्टर होगा, ये इंजीनियर होगी, सही है ना। हमारी गांव देहातों की माएं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, खुदा की कसम इनसे ज्यादा ऐश कर रही होती हैं। हम तो अपनी दादी के हालात याद कर करके अभी तक
सोचते हैं कि यार कैसी ऐश वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी है अपने बेटों में, पोतों में, नवासों में। मैं एक मलफूज आपको सुनाता हूं ताकि इन सेकुलर और लिबरल लोगों की जहरीली सोच का आपको पता चले कि आपको कहां लेके जा रहे हैं। तो ये समझते हैं मौलवी लोग बड़े जालिम होते हैं औरतों पे, बड़े मौलवी यूं करते हैं बच्चियों पे जुल्म और नाबालिग बच्चियों की शादियां कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। आप जाओ मौलवियों के जो सच्ची मुच्ची के मौलवी हैं, जब घरों में जाके देखो उनके यहाँ बेटियों को जो इज्जत मिलती है, बेटियों की पैसों पे नजर नहीं होती, उनके मुनासिब जगह शादियां होती हैं, फिर उनकी फिक्र होती है उनकी पढ़ाई की, तरबियत की, मोहब्बत होती है उनके घरों में। बापों को बेटियों से मोहब्बत मिलती है, इनके घरों में तो बापों को नहीं मिल रही होती। वो बच्ची जो स्कर्ट पहन के बाप को टाटा करते हुए जा रही है, न सर पे दुपट्टा बाप के सामने, सीने खुले हुए हैं, वो बाप का क्या एहतराम करेगी यार। बेटी प्रॉपर ड्रेस में अच्छी लगती है ना, प्यार आता है उसके ऊपर। बेटी, मुझे एक आदमी ने बताया कि मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा, कह रहे इतनी मॉडर्न हो गई है यार, स्कर्ट पहनती है, सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती, स्लीवलेस कपड़े। मेरे कहते हैं बाप बता रहा है, रो रहा है, कह रहे मेरे सामने इसी ड्रेस में आके बैठती है, कोई रोक टोक करूं, कह रहे नहीं, बॉयफ्रेंड रखे हुए उसने। कह रहे हमने तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो साहब जमात इस्लामी के थे, कह रहे मैं खुद दीनी तंजीम का हूं, मैं पर्दे का कायल हूं, मैं घर में पर्दे का माहौल चाहता हूं, मैंने तालीम के लिए बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा, तालीम तो आई नहीं आई, लेकिन ये आ गया कल्चर। तालीम का कोई भी खिलाफ नहीं है भाई, हम खिलाफ इस कल्चर के हैं जो आप यूनिवर्सिटियों में, तभी तो जामिया रशीद ने गजाली यूनिवर्सिटी बनाई है कि पढ़ाना। तो अगर जामिया रशीद लड़कियों की तालीम का खिलाफ होता, गजाली यूनिवर्सिटी थोड़ी बनाता वो। और सबसे ज्यादा लिबरल लोगों की चीखें निकल रही हैं इस पे कि मौलवी यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं। उनको पता है ना कि अब यहाँ सिर्फ तालीम होगी, बेगैरती और बेहयाई बोलो नहीं होगी। यहाँ लड़की आएंगी, सेपरेट इंतजाम होगा, उनको फीमेल टीचर पढ़ाएंगी और तालीम को फोकस करेंगी और पढ़ के पतली गली से निकल जाएंगी। वो जो तुमने बेहयाई के अड्डे खोले हुए हैं ना यूनिवर्सिटियों में, लड़कों को लड़कियां आके पढ़ा रही हैं, लड़कियों को लड़के आके पढ़ा रहे हैं, और जो प्रोफेसरों के केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास ही हैं, वो आपके पास शुक्र है नहीं है, वरना डिप्रेशन से मर जाते हैं। सारे प्रोफेसर बुरे नहीं होते ना, सारी लड़कियां बुरी होती हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में जितनी पढ़ती हैं बुरी होती है, हम किसी से बदगुमानी नहीं है, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की ही है, लेकिन आपने माहौल तो दे दिया ना उनको बर्बाद करने के लिए। तभी तो जामिया रशीद ने कहा कि भाई हम खुद यूनिवर्सिटी बनाए, हम अपनी छत के नीचे, तालीम वही होगी जो यूनिवर्सिटियों में, अलग से कुछ नहीं है। माहौल सही नहीं हमको, हम अगर मौलवी लोग बच्चियों की तालीम के खिलाफ होते हम थोड़ी यूनिवर्सिटी बनाते। तो इनका मकसद तालीम नहीं है, मौलवियों को की हौसला शिकनी करके इनका मकसद है तुम्हारी औरतों को आजाद करना। वो बेचारे जमात इस्लामी के बुजुर्ग थे, रो रहे थे, कहते हैं यार मैंने अपनी बेटी को, ये तकरीबन 8-10 साल पुराना वाकया, कह रहे यार मेरे हाथों से निकल गई, लड़कों से दोस्तियां हैं, टाटा करके जारी होती है, बाप बेचारा वो एक इस्लामी तंजीम में वो दर्स कुरान दे रहा है, बेटी की हालत। मैंने कहा आपने जिस माहौल में भेजा उसका आउटपुट अक्सर व बेशतर, या बहुत दफा, अक्सर व बेशतर भी नहीं कहो, बहुत दफा यही होता है उसका आउटपुट। तो मैंने जो बयान किया है ना, ये मेरा क्लिप चलाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। वो जो उन लोगों ने रिएक्शन किया ना लिबरल लोगों ने मेरे खिलाफ, उस पे ये चलाओ क्लिप कि हम लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं है, होते तो हम खुद यूनिवर्सिटी ना बनाते जामिया रशीद में, उसमें लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, हम खुद बनात के मदरसे ना बनाते, हम खुद अपनी बेटियों को ना पढ़ाते। हम खिलाफ इसके हैं। जो मेरा बयान का असल मौजू था वो ये था कि तालीम को शादी में रुकावट मत समझो, और जो ससुराल चाहता है ना रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, इसको बोलो भाई बच्ची की शादी की उम्र हो गई है, हम पढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उसको 2 साल हो गए, अब आपको अगर ये बहू चाहिए, बहू बना के आपने इसको ले जाना है तो ले जाएं, आप शादी में ताखिर ना करें, अगला 2 साल आपके खर्चे पे होगा, इसमें क्या बुराई है भाई। अगले जो 2 साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। मैं तो ऐसा ही करूंगा भाई, अगर मुझे अपने बेटे के लिए डॉक्टर लड़की चाहिए और मुझे पता है इसका बाप खर्चा उठा रहा है, 2 साल इसके बाप ने पढ़ा दिए हैं, 2 साल रह गए हैं, मैं हल्फिया बोल सकता हूँ कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ ना इसको अपनी बहू बनाने में, मैं उनसे कहूंगा कि आप शादी में रुकावट ना करो, अगले 2 साल का खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, या मेरा बेटा उठाएगा या मैं उठाऊंगा। खुलासा ये कि ससुराल उठाएगा। बेगैरती क्या चल रही है मार्केट में, 2 साल बाद हम शादी करेंगे, 2 साल तक पढ़ाई आपके जिम्मे है, तो ससुराल पेड़े खाने के चक्कर में होता है कि हमारा बेटा भी पढ़ रहा है, आपकी बेटी भी पढ़ रही है, 2 साल जब वो डॉक्टर बनेगी बाप के खर्चे पे बनेगी, और पेड़े कौन खाएगा? हम खाएंगे। भाई हमने बहुत माकूल बात की है भाई, क्यों शादी में ताखिर कर रहे हो? तुम यूरोप की एक चीज ले रहे हो, एजुकेशन को, उनका फैमिली सिस्टम तो देखो बर्बाद हो गया यार, गधे घोड़ों वाली जिंदगी बना चल रही है उन लोगों की। तो हम तो दोनों को जमा कर रहे हैं भाई, तालीम भी होगी और टाइम पे शादी भी होगी, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। और अगर दोनों में टकराव हो रहा है तो निकाह को तरजीह देनी है, क्योंकि निकाह नेचर है, फितरत से बगावत नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं हो सकता सारी लड़कियों को एजुकेटेड बना दो, शोहरलेस, बर्बाद हो जाएगी सोसाइटी। वो ज्यादा मर्दों का काम है कमाना, औरत का काम घर संभालना है। तो 2 चीजों में जब टकराव हो रहा होगा तो तरजीह शादी को दी जाएगी, तालीम को नहीं दी जाएगी, वो ज्यादा जरूरी है उसके लिए। अगर इस पे कोई कहता है कि नहीं नहीं तालीम ज्यादा जरूरी है, तो इसका मतलब आप कायल हो यूरोप के कल्चर के, आपको औरत के घर बसाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, तो आप काफिर हो जाओ, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। इस्लाम फोकस ज्यादा किसको करता है? घर बसाने को। एक साहब मुझे कहने लगे
कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए, ये क्या मौलवी लोगों ने शादियां करके बच्चे पैदा करने में लगा दिया। मैंने कहा यार आपकी अम्मा भी पढ़ लेती ना ज्यादा, आपको पैदा ना करती तो ये नमूना पैदा ना होता। ये बात आपकी अम्मा को भी सोचनी चाहिए थी, नहीं सोचनी चाहिए? पढ़ती रहती बहुत बड़ी स्कॉलर बन जाती तो आप जैसे नमूने पैदा बोलते क्यों नहीं भाई? खुदा के बंदे, तुझे जिस वजह से जिंदगी मिली है वो इसलिए कि तेरी माँ ने कुर्बानी दी है, निकाह किया है और तुझे जन्म दिया है। औरत का बहुत बड़ा किरदार है नस्ल पैदा करना। ये कोई ऐब नहीं है औरत के लिए। यूरोप अमेरिका ने इसको ऐब बना के पेश कर दिया लिबरल लोगों ने कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है। भाई साहब वो इंसान पैदा कर रही है, बरसाती मेंढक पैदा नहीं कर रही है। वो हमारी माओ ने हमें ना जना होता, आज हम यहाँ ना बैठे होते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की माँ ने भी उसको जना है, मूसा की माँ ने भी उसको जना है, जितने साइंटिस्ट हैं, न्यूटन की माँ ने जना था। न्यूटन की माँ भी न्यूटन बन जाती, न्यूटन पैदा नहीं होता। वो भी कहती मैं न्यूटन बनूंगी, मैं पढ़ाई को फोकस करूंगी, शादी करके बच्चे पैदा नहीं। न्यूटन आता मार्केट में। तुम लोगों ने औरत को यार यानी औलाद के पैदा करने को एक ऐप बना दिया है। औरत का तो सबसे बड़ा एहसान ही है कि वो नस्ल पैदा करती है। नस्ल में अगर बंदर पैदा हो रहे हैं तो गलत है, अगर इंसान पैदा हो रहे हैं, अगर बंदर या बरसाती मेंढक पैदा हो रहे होते हैं ना तो गलत था। पैदा क्या हो रहा है? इंसान पैदा हो रहा है। भाई ये तो सबसे बड़ा औरत का सोसाइटी में किरदार है। और हमारी माओ को इज्जतें इसी बेस पे तो मिली है, औलाद जन्म दी है उन्होंने। बुढ़ापे में क्या करोगी भाई तुम? वो अपने भांजे का वाकया सुना रहा था ना, एक लिबरल आंटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे बहुत बकवासात करती है वो। उसने पोस्ट चलाई, पोस्ट में ये लिखा उसने कि कल मैं, ये फर्जी वाकया सुना रही होती है ना, कल मैं एक खातून से मिली। बड़े होशियार होते हैं ये, मोटिवेशन के लिए ना वाकयात करते हैं ये लोग। कल मैं एक खातून से मिली जिसकी बरवक्त शादी हो गई थी लड़की की टाइम पे, जिसकी वजह से वो पढ़ ना सकी। सस्पेंस पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा दोबारा से। उसने पोस्ट चलाई, कल मेरी किसी तकरीब में मुलाकात एक खातून से हुई, एजेड खातून, जिनके माँ बाप ने बचपन में यानी बालिग होते ही उनकी शादी कर दी और उनकी पढ़ाई मुकम्मल ना हो सकी। आज जब वो एजुकेटेड खवातीन को देखती हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो उनके दिल से एक आह निकलती है। नीचे कमेंट्स में वाह बिल्कुल सही कहा आंटी, बाजी आपने बिल्कुल सही, माँ बाप ने जुल्म किया, बालिग होते ही शादी कर दी। आज जब वो एजुकेटेड लड़कियों को देख रही है तो उनके दिल से क्या निकल रही है? आह काश मैं भी पढ़ी लिखी हो। हमारा भांजा अल्लाह का शुक्र है तैयार हो चुका है। राफे खान है ना, राफे खान, इसने जवाब में पोस्ट चलाई। अच्छा मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो देखा जवाब में एक और पोस्ट आई हुई है। मैंने देखा तो हमारा ही भांजा निकला वो। इसने जवाब में पोस्ट चलाई, कल मैं किसी एजेड खातून से मिला। इसने कहा जब वो फेंक रही है तो हम भी क्या करें? लेकिन लेसन तो सही जा रहा है ना। कह रहे कल मैं किसी एक एजेड खातून से मिला, उस खातून ने कहा कि मैंने बरवक्त शादी नहीं की और पढ़ाई को फोकस किया। आज मेरी उम्र 60 साल हो गई है, रिटायर हो गई हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। आज जब मैं उन लड़कियों से मिलती हूँ जिनकी बरवक्त शादी हो गई थी, कोई उनको आपा कह रहा है, कोई किसी की वो माँ है, उसकी बहुएं भी हैं, उसके दामाद भी हैं, उसके पोते भी हैं, उसके नवासे भी हैं, उसके भाई भी, उसकी बहनें भी, पूरा एक परिवार है, पूरा एक खानदान है। तो उन खवातीन को देख के मेरी आह निकलती है। फोन मुन करता नहीं, इसको मैंने फौरन फोन घुमाया राफे को, मैंने कहा पट्टा तैयार हो गया है, मैं मरूंगा अब मुझे गम नहीं। बहुत टाइम लगा ये जहन बनाने में। मैंने कहा अब मैं मरूंगा मुझे गम नहीं है, मार्केट में बंदे हमारी सीट संभालने के लिए तैयार है। नजरिया कॉन्सेप्ट सही हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बातिल के तीरों का रुख जहां होना ज्यादा, समझ लो हक क्या है, यही है। देखो इनको तुम्हारी नमाज से कोई मसला नहीं है, मगरिबी ताकतों को रोजे से कोई मसला नहीं है, इनको तुम्हारे सिस्टम से मसला है। और सिस्टम में सबसे ज्यादा फोकस ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने में लगा रहे हैं। उनको पता है इनका मजहब भी बचा हुआ है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बड़ों का एहतराम है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें सखावत है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बुराइयों का रेशो कम है, चर्स हीरोइन शराब हमारी सोसाइटी में नहीं है। किसकी वजह से? खानदानी निजाम की वजह से। इसलिए वो जितना पैसा और मीडिया के जरिए खानदानी निजाम को तोड़ने पर लगा रहे हैं ना, और खानदानी निजाम टूटता है औरत से, मर्द से नहीं टूटता। औरत को शादी से रोक दिया जाए बस काफी है। मर्द तो ठरकी होता है, जब बीवी नहीं मिलेगी जिना करेगा वो, जब बीवी मिलेगी क्या करेगा वो। औरत को रोक दो कि शादी नहीं करनी, जब शादी नहीं करनी है तो मर्द में भी ख्वाहिश है और ख्वाहिश औरत में भी है, वो बॉयफ्रेंड बनाएगी। एक एक औरत को 100 मर्द जिंदगी भर इस्तेमाल करेंगे और उसको पैसे देंगे, तवाइफ बनेगी। कोई क्या जो हो रहा है उन मुल्कों में जाके देखो, एक पहलू तुमने देखा है, हम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह से घूम घाम के आ चुके हैं। जो तवाइफ जो हालात है ना वहाँ के, वो इतने अच्छे नहीं है जैसे आपको यहाँ बताए जाते हैं। बर्बाद हो गया है मुआशरा। उनके यहाँ पैसा ही खुदा है, सब कुछ पैसा उनके यहाँ। अभी एक जापानी का वाकया सामने आया, मैं तबलीग में गया ना, एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, वहाँ एक ताजिर था, बुजुर्ग नहीं ताजिर, बुजुर्ग ही था बेचारा, नेक आदमी था। कहता अभी जापानी एक आया मेरे पास कि खुदकुशी करना चाहता हूँ जापान में, कि जापान जाते हैं बिजनेस के लिए। कहता मैंने कहा कमबख्त तू इतना कमा रहा है, चींपों करके समझाया होगा, जहाँ चींपों पापा इतना कमा रहा है करोड़ों रुपए, क्यों तू खुदकुशी कर रहा है? उसने कहा यार मैं गधा बना हुआ हूँ, मशीनी कमाए जा रहा हूँ, सुबह उठता हूँ ये काम, दोपहर ये काम, और कोई मेरी एक्टिविटी नहीं है। जापान में कंपटीशन
इतना ज्यादा है ना, आपके पास अच्छा मोबाइल अच्छी गाड़ी नहीं है, आप दुनिया आपको चाहिए आप खुदकुशी करके मर जाओ, ऐसी नाकाम जिंदगी है। सब लोग लोन पे सारी चीजें निकाल लेते हैं, बस आखिरत तो है नहीं ना। उनकी कंपटीशन इसमें कौन ज्यादा दौलतमंद है, बस मोबाइल किसके पास अच्छा, गाड़ी किसके पास अच्छी, इस पे पूरी जिंदगियां गुजर रही हैं उन लोगों की, और कुछ है ही नहीं करने धरने को। तो कह रहे यार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो खैर ये इनको रावण लेकर आए, खुदकुशी का पक्का इरादा कर लिया था, पक्का। तो जापान में तो जगह मैंने व्लॉग में दिखाई नहीं है, पाबंदी है, वरना मैं वो जगह दिखाता जहां अभी भी हड्डियां नजर आती हैं। हर थोड़े दिन में कोई जापानी आया हुआ होता है मरने के लिए, गवर्नमेंट ने एक जगह दी हुई है, कमबख्तो मरो तो इधर आके मरो, चीचड़े बीचड़े इधर उधर तुम ट्रेनों के आगे आते हो, वो जो ड्राइवर है वो भी डिप्रेशन में जाता है, ट्रेन भी लेट हो जाती है, हड्डियां वड्डियां गोश्त उठाने में टाइम लगता है। तो इसलिए उन लोगों ने बोला हुआ है कि यार थोड़ा सा साइड पे ना ये जगह है, अगर नहीं मरो वैसे तो अच्छा काम नहीं, मरना है तो इधर आके मरो। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही है, जिन मुल्कों पे आप मर रहे हो और ये फैमिली सिस्टम टूटा ना, तो हमारे यहाँ भी यही होगा, सब कुछ मोहब्बतें खत्म, तो नतीजा यही निकलेगा। स्विट्जरलैंड में भी उन्होंने जब इतना देखा कि यार कमबख्त रुक ही नहीं रहे मरने से, तो उन्होंने लीगल कर दिया कि लाइन में कतार में लग के मरो, लाइन बनाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। आप हम नहीं कह रहे कि आप मरो नहीं, आपको हम खुद मारेंगे, तमीज आप खुद मरोगे, बोटियां वोटियां इधर उधर फैलेंगी, गंदगी होगी, लोग स्विट्जरलैंड आएंगे बोलेंगे कैसा, तो नहीं गंदगी बर्दाश्त करते, वो अच्छे लोग हैं, वो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये सोसाइटी का अच्छा पहलू है, लेकिन एक बड़ा भयानक पहलू है, वो पहलू यही है कि आप तमीज से मरे। इधर उधर खून के छींटे वीटे फैलेंगे, बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी होती है, क्यों मरा, उस चक्कर में 6 आदमी और मर जाएंगे तुम्हें देख के। जिसने मरना है इधर आए, तमीज से कैसे मरना है, पूरा प्रॉपर उनका वो है तरीका कि गैस से मरना है आपने, इज्तिमाई मरना है, 6 आदमी इकट्ठे मरना चाहते हो, मियाँ बीवी इकट्ठे मरना चाहते हो, जैसे ऑप्शन हो। आप लोग में से कुछ लोग पहुंच जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था, डर भी लगता है ज्यादा डिटेल में जाने से, तो बहुत प्रॉपर वे में चल रहा है उनका सेटअप। खैर, तो वो जापानी को रावण ले आए, जिन मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं ना हमारे यहाँ लिबरल लोग। अभी रावण के इज्तिमा के बारे में किसी ने फेंक दी है लंबी की, जितनी पोल्यूशन फैल रही है ये इज्तिमा की वजह से फैल रही है। भाई थोड़ी सी खैर अगर फैल रही है ना, सोसाइटी शराब कबाब से बची हुई है, कुछ बूढ़ों के माँ बाप के हुकूक हैं, तो ये रावण वालों की वजह से ही है। थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह लोगों को सुनने को मिल जाता है। तुम्हारे पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो बच्चों को माँ बाप का ताबे बना दे, जो चर्स हीरोइन छुड़वा दे। मैंने आज तक कोई लड़का नहीं देखा जो हीरोइन पीता हो और यूनिवर्सिटी में जाके छोड़ दी हो उसने। चर्स पीता हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, प्रोफेसर साहब ने चर्स छुड़वा दी। ऐसे बीसियों देखे हैं, चर्स पीते थे, मदरसे में आए छूट गई, तबलीग में गए छूट गई। एक तो मैंने हीरोइन का स्मगलर देखा है, स्मगलर नाम नहीं बताऊंगा कहीं पुलिस वाले ना पहुंच जाएं। इतना बड़ा स्मगलर अरबों रुपए कमाता था, तबलीग में 3 दिन लगाए हैं, करोड़ों रुपए की आमदन पे लात मार दी उसने। तो इन लिबरल लोगों के पास कोई पैकेज इंसान को इंसान बनाने का नहीं है, तुम तो बर्बाद कर रहे हो सोसाइटी को। तो खैर उसको ले आए जापानी को रावण में, वो बयान सुने, वो इंसान का बच्चा बन गया, कमा भी रहा है, खुद को कह रहा बहुत, वहां जाके अब जापान में तबलीग का काम में लगा हुआ। तो मैं ये कर रहा था, ये जो हमारा सेकुलर लिबरल तबका है, ये है दुम हिलाने वाले, इनकी अपना कोई नजरिया नहीं है। लिहाजा जो चीज मगरिबी दुनिया से ड्रामों और फिल्मों के जरिए, मीडिया के जरिए आ रही है, आंखें बंद किए दुम हिलाए जा रहे हैं, दुम हिलाए जा रहे हैं। और ये जब उन सोसाइटी में जाते हैं ना, तो भी इनके ऊपर एक जादू होता है। बस एक सोसाइटी का एक पहलू देखो, दूसरा पहलू जो इसकी डेप्थ में छुपा हुआ है, उससे नजरें चुरा लो। तो हमने चूंकि कुरान और सुन्नत पढ़ा है भाई, हम मेरा ख्याल है इनसे ज्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। उनकी जो खूबियां हैं वो भी हम मानते हैं, उनका हम इनकार नहीं करते। भी जुल्म है किसी कौम में कोई खूबी हो आप उसका इतराफ ना करें, लेकिन जो भयानक चेहरा है ना, साल मसला यही है कि फैमिली सिस्टम को तोड़ना। दो चीजों का, एक सूदी निजाम दुनिया में राइज रहे ताकि चंद ताजरों का दौलत पे होल्ड रहे, उसके वो तभी इस्लामिक बैंकिंग की वजह से मुफ्ती तकी साहब पे पाबंदी लगी है बाहर मुल्कों पे। नाम कुछ और लगाया गया कि इसलिए पाबंदी, इसलिए नहीं लगी है। असल में यह था कि मुफ्ती तकी साहब के बाहर दौरे हो रहे थे, इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रोमोट हो रही थी। तो बाज यहूदियों को डर हुआ कि तो सारा अगर इस्लामी सिस्टम हो गया तो हम जो दौलत जो चंद हाथों में मुर्तकिज है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और दूसरा फैमिली सिस्टम, खानदानी निजाम को तोड़ो, दाढ़ियां रखो, हज करो, ज़कात दो, नमाजें पढ़ो, कहता है कोई मसला नहीं है, लेकिन खानदानी निजाम तबाह होना चाहिए। और वो तबाह होता है औरत के जरिए, कि लड़की को निकाह से रोका जाए। जब निकाह से रुकेगी जिना फैलेगा, बेहयाई फैलेगी, गधे घोड़ों वाली जिंदगी आएगी। तो हम तालीम के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं बच्ची को आप पढ़ाओ, हम भी पढ़ाते हैं। रिश्ता आ जाए तो पढ़ाई को रिश्ते में रुकावट ना समझो। और ससुराल वाले कह रहे हैं हमें डॉक्टर चाहिए, तो आप बोलो भाई आधा हमने पढ़ा दिया है, अब ये आपके यहाँ जाएगी तो आधा कौन पढ़ाएगा, अब आप पढ़ाओ। और अगर वो कहते हैं नहीं तो बोलो फिर रिश्ता भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसे लालची और कंजूस लोगों में नहीं, फिर आप पढ़ाओ, अपने खर्चे पे पढ़ाओ आप। तो ये ससुरालियों के जो मुंह भर रहे हैं ना आजकल बहुओं के जरिए, इनके खिलाफ बयान है मेरा। समझता है कि नहीं समझता, इसको चलाओ ज्यादा से ज्यादा। इस क्लिप को इन बेगैरतों ने बहुत मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ नहीं है, मौलवियों उलमा के खिलाफ। जो उलमा ये दावत चलाते हैं ना जल्द, और ये तो इस्लाम की दावत है ना जल्द निकाह की, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। मुफ्ती से दुबई से अब्दुर्रहमान साहब पूछ रहे हैं कि हमारे इदारे की मालिक हिंदू थी, फिर वो मुसलमान
मुसलमान हो गई, 2 दफा उम्रा करने भी गई, फिर भी वो पूजा पाठ कर रही है, तो अपने इदारे में हमारा काम करना कैसा है और इनके लिए क्या हुक्म है? भाई साहब, वो मुझे किसी ने कल भी पूछा था, मैंने कहा पर्चा लिख के दे देना। एक साहब है, किसी इदारे में जॉब करते हैं, तो वो हिंदू खातून इनकी बॉस हैं, वो गई उम्रा करने गई, मुसलमान हुई, कह रहे हैं डबल प्रोग्राम चल रहे हैं उनके, इधर आके मंदिर में भी जाती है, बुतों के सामने भी, उधर बैतुल्लाह का तवाफ भी करके आ जाती है वो। तो मुझे कहने लगे क्या हुक्म है? मैंने कहा हुक्म तूने क्या करना है? वही बात है ना, तू वो कर जो तेरे कह रहे हैं, उसका क्या हुक्म है? मैंने कहा हुक्म यही कि तुम अपनी जॉब से, वो मुसलमान तो नहीं है बहरहाल, ये नहीं हो सकता कि आप बैतुल्लाह का हज भी काबा का किया, गंगा का स्नान भी, खुश रहे रहमान तो राजी रहे शैतान भी, या तो शैतान को खुश कर लो या अल्लाह मियां को, दोनों चीजें। जब मंदिर में जाके इबादत की तो बस काफिर हो गए, गैर मुस्लिम हो गए, अब इस्लाम से आपका रिश्ता नहीं है। बेशक बैतुल्लाह के 100 तवाफ करते रहो आप, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तू अपनी जॉब को फोकस कर, तू छोड़ दे, समझ रहे हो? छोड़ेगा कहीं और जाएगा तो पता चला वो चर्च में भी जा रहा है, मंदिर में भी जा रहा है। और इस जमाने में जितने नमूने हैं ना, इससे पहले शायद दुनिया में इतने नमूने कभी भी पैदा नहीं हुए। तो नमूने हैं जो वहां भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आप अपनी जॉब करते रहो, आपका उससे क्या लेना देना। मेरा दोस्त बयान वाले केस में क्या कह रहा है भाई? मेरा दोस्त पान वाले केबन में काम करता है, क्या इसकी कमाई हलाल है? अगर हराम है तो इसके लिए इसके घर खाना खाने, पान गुटके का काम अच्छा नहीं है, लेकिन कमाई हराम नहीं है, नापसंदीदा है, मकरू है, हराम नहीं है। मेरे घर के करीब, गुटके का तो जायज नहीं है क्योंकि गुटके में तो बिल्कुल ही कैंसर है ना, वो गुटके की कमाई तो जायज नहीं है, लेकिन पान की कमाई जायज है मगर नामुनासिब। मेरे घर के करीब वही पान की कमाई का वही हुक्म है जो सिगरेट की कमाई का हुक्म है। सिगरेट में भी तंबाकू है, पान में भी क्या है? तंबाकू है। तो सिगरेट की कमाई भी जायज है कराहत के साथ, नापसंदीदा है, तो पान की भी ऐसे ही है। मेरे घर के करीब मस्जिद वाले क्या लिखा है, बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, ये नहीं पता कि उनका अकीदा शिरकिया है या नहीं, तो क्या गुमान की वजह से नमाज पढ़ूं या नहीं? देखो, नमाज तौहीद परस्त के पीछे ही जायज है, मुशरिक के पीछे नमाज जायज नहीं है। अगर इमाम के बारे में गालिब गुमान हो कि ये शिरकी अकीदा है तो फिर उसके पीछे नमाज मत पढ़ो, शरीयत की हुदूद है। और अगर गालिब गुमान नहीं है तो पढ़ लो, फिर अच्छा गुमान रख लो। और अगर महल्ले ही की मस्जिद तो जाके पूछ लो इमाम साहब से 2-4 अकीदों के बारे में, इमाम साहब आपका इस बारे में क्या अकीदा है, इस बारे में क्या अकीदा है। अगर वो बता देते हैं, वो कहते हैं मैं नबी को हर जगह हाजिर नाजिर मौजूद समझता हूँ, मा फौकल असबाब इख्तियारात भी अल्लाह ने पैगम्बर को दिए हुए हैं, जब चाहें जहां से चाहें उम्मती की मदद कर सकते हैं, तो अगर वो इस अकीदे का हामिल है तो फिर ये शिरक है भाई, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, उसके पीछे नमाज नहीं है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर नमाज हो जाएगी। मेरे भाई, मैं पेशेंट हूँ और मैं फर्ज नमाज 1 रकत खड़े होकर पढ़ती हूँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, रकतें पलट बांध कर पढ़ती। उर्दू का बेड़ा गर्क हो गया, कोई खातून ने पूछा है मसला, क्या ये इतवार को पूछा होगा किसी खातून ने, मेरा ख्याल है इतवार को खवातीन आती हैं, वो आज मुझे पर्ची मिल रही है, इतवार को देना ताकि जिन खातून ने पूछा उनको जवाब मिल जाए ना। बाज इतवार की पर्चियां रह जाती हैं तो वो जुम्मे को पकड़ा देते हैं मुझे ये लोग। अगर किसी के घर के करीब मस्जिद हो, इतनी करीब जमात से नमाज पढ़ने की आवाज आती हो, घर में मौजूद औरतें इस आवाज के साथ नमाज अदा कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जमात हो रही है उस घर में आप इख्तिदा की नीयत कर लो। इसके सिर्फ दुनिया में गामदी साहब ही कायल है ऑनलाइन जमात के, उसमें उन्होंने फतवा देते हुए ये भी नहीं सोचा कि अगर इमाम इस्लामाबाद में है और ऑनलाइन आप कराची में पढ़ रहे हो तो आप तो इमाम से 2000 किलोमीटर आगे खड़े हुए हो। कोरोना के दिनों में उन्होंने फतवा दे दिया था गामदी साहब ने कि ऑनलाइन भी इमामत जायज है। इस पे किसी मौलवी साहब ने खिंचाई की कि इमाम इस्लामाबाद में जमात करा रहा है, मुख्तदी कराची में खड़े हुए हैं, तो हम आगे हैं ना, बैतुल्लाह के ज्यादा करीब हैं, 2000 किलोमीटर हम आगे हो गए इमाम साहब से। आज का मेरा सवाल ये है कि हम अगर क्रिकेट मैच खेलते हैं, हम 100 रुपए पर मैच रखते हैं, 1000 रुपए पर मैच रखते हैं, जो टीम हार जाती है इसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं, जायज नहीं है, जुआ है। सब टीमें पैसा लगाती हैं, जीतने वाले को पैसा देती है, हारने वालों का पैसा डूब गया, इट इज कॉल्ड जुआ। और मुझे याद है जब मैं क्रिकेट खेला करता था, हमारी क्रिकेट टीम थी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के नाम से, मैंने बहुत क्रिकेट खेला, आपको मेरे स्टाइल से चौके छक्कों से पता लग जाएगा कि पुराना खिलाड़ी हूं मैं। ये तो मैंने चौके छक्के मारे ना, वो वीडियो किसी ने बना के डाल दी, उससे आपको बल्ला पकड़ने के अंदाज से लगेगा कि ये खेलते रहे। फुटबॉल भी खेला है मैंने बहुत, हॉकी भी खेली है, हॉकी बहुत ज्यादा नहीं खेला। अच्छा, ये सारे जो गेम है ना ये मुजक्कर है, उर्दू में गेम खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है। पंजाब में ना बहुत सारे मुजक्कर अल्फाज को मुअन्नस बनाने का बनाया है। अब चूंकि पंजाब की आबादी ज्यादा है तो उर्दू के बहुत से मुजक्कर अल्फाज पंजाब वालों की वजह से वो मुअन्नस हो गए, वरना असल में हमें याद है बचपन में जो इंडिया की उर्दू थी, जो हमारे अब कराची में राइज थी, उसमें सारे गेम मुजक्कर थे, क्रिकेट खेला जाता था। लेकिन पंजाब की आबादी ज्यादा है तो बहुत सारी उर्दू में बहुत सारे अल्फाज पंजाबी से आ गए हैं, तो ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है। अब वो मुअन्नस बन जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मेरा मकसद बताने का ये है कि हो सकता है मेरे लबो लहजे से कोई क्या मुफ्ती साहब को उर्दू नहीं आती, ये कह रहे हैं गेम खेला, क्रिकेट खेला। अबे क्रिकेट तो खेली होता है, तो भाई असल में खेला होता था, अब खेली हो गई। मैल जमा हुआ होता है, अब जमी हुई हो गई, मैल जमी हुई है, हालांकि मैल मुजक्कर लफ्ज है। अच्छा, हो बाज लोग डिक्शनरी में देख के बता
बता रहे होते हैं कि डिक्शनरी में लिखा है कि मैल जमी भी मोन्नस लफ्ज है। भाई डिक्शनरी भी पंजाब में लिखी गई है, समझ रहे हो। पंजाब वालों ने उर्दू पे ज्यादा काम किया है बनिस्बत उर्दू स्पीकिंग के। उर्दू के बड़े बड़े शायर पंजाब में गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल तो पंजाबी थे, तो उर्दू पे सबसे ज्यादा मेहनत पंजाबियों ने की है और महारत भी हासिल की। लेकिन कुछ चीजें उनकी अपनी जबान की उर्दू में शामिल हो गई, तो जो उर्दू में मुजक्कर थी वो मोन्नस बन गई। समझ रहे हो, वरना असल में ये सारे अल्फाज मुजक्कर हैं उर्दू में। तो मैंने ये सारे गेम खेले हैं, बैडमिंटन भी खेला है, टेबल टेनिस भी बहुत खेला है। अभी एक दो मेरे टेबल टेनिस के आए हैं ना, तो उसमें आपको लगेगा अंदाजा कि बिल्कुल फारिग नहीं हो टेबल टेनिस में मैं। तो बैडमिंटन भी खेला है, टेबल टेनिस भी। हमने बचपन को अल्लाह का शुक्र है तबीयत से एंजॉय किया। दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को शहजादा ना बनाओ। मैंने अपने बच्चों के बारे में कमेटी वालों से कहा हुआ है, कोई शरारत करें कुछ भी करें, आपको पूरा पूरा हक हासिल है उनको डांटने का, तंबी करने का। ये कह के नहीं छोड़ना कि मुफ्ती साहब के बच्चे हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल बच्चों को बचपन में मिल गया तो समझो वो फिरौन पैदा बनेंगे। अब वो इंसान के बच्चे बोलो बिल्कुल वही बिहेवियर होना चाहिए जो सब बच्चों के साथ। हमने अपने बड़ों को देखा है, अपने उस्ताजों को, जामिअतुर रशीद के जो मोहतमिम हैं, कितने बड़े उस्ताज हैं। बच्चे लाइन में लगे होते हैं ना खाने के लिए, उनके बच्चे भी लाइन में लगे होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका बच्चा वहां से निकल के आया हो कि मैं चूंकि इतने बड़े बुजुर्ग का बच्चा हूँ मुझे पहले खाना, ना ना ना। उन्होंने कहा अगर किसी ने हमारे बच्चों को ऐसा प्रोटोकॉल दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। बिल्कुल जैसे सब बच्चे वैसे ही वो, क्योंकि बच्चों को बचपन में अगर इजाफी इज्जत मिलना शुरू हो जाए, इज्जत तो मिलनी चाहिए, इजाफी एक्स्ट्रा कुछ मिलना शुरू हो जाए तो वो बिगड़ जाते हैं, वो इंसान के बच्चे नहीं बनते। बड़े लोगों के बच्चे अक्सर फिरौन बनते कि नहीं बनते? आपने देखा होगा मशहूर लोगों के बच्चे काम के नहीं होते अक्सर। वजह उसकी है कि मशहूर लोगों ने बचपन से ही उनको प्रोटोकॉल दिलवाया होता है कि मेरे बच्चे हैं जरा ख्याल करना। हमने कभी भी नहीं कहा, हमने कहा हमारे बच्चे हैं, हमने कहा हमारे बच्चे हैं इस कौम के बच्चों की तरह हैं, उधर ही बैठेंगे। आपने देखा होगा, आपको पता भी नहीं होगा मेरे बच्चे बयान में कहाँ बैठे हुए, हालांकि बैठे हुए होते हैं बयान में। उनको मैंने मीडिया पे आने से मना किया है, किसी की तस्वीरें नहीं आएंगी, मेरे साथ सेल्फियां नहीं आएंगी कि मुफ्ती साहब के बच्चे हैं। अभी इज्तिमा में गए, कोई अलग से नहीं, सारे जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठो जाके, अलग से किसी को शो नहीं करना मुफ्ती साहब के बच्चे हैं तो प्रोटोकॉल। लेकिन लोग खराब कर रहे होते हैं बच्चों को। बाज लोग ने अपने साथ सेल्फियां, मुफ्ती साहब के बच्चे हैं देखो सेल्फियां। भाई तो बच्चा खराब होगा इससे। जब उसको बचपन में शोहरत हो जाएगी उसकी, उसको ये एहसास होगा मैं तो किसी मशहूर आदमी का बेटा हूं, तो बच्चे इससे सही होंगे या खराब होंगे? बिगड़ जाएंगे। तो मुझे लोगों से बड़ा डर है, तो मैं नहीं बनाने देता उन बच्चों को। तो बच्चों की तरबियत में इस चीज का बड़ा ख्याल करना चाहिए। अपने बच्चों को बेइज्जती भी ना करें, ऐसा ना कि उनको रुस्वा करना शुरू कर दें, लेकिन हद से ज्यादा उनको प्रोटोकॉल अगर आपने दिया तो वो उनकी तरबियत की उम्र होती है, तो तरबियत की उम्र में वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर जब बिगड़े तो फिर कंट्रोल से बाहर। तो इसलिए जल्दी मुफ्ती साहब अगर एक शख्स हराम कमाता है तो क्या उसकी नमाज और इबादत कबूल होगी? देखो नमाज फर्ज अदा हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएंगे उसके, लेकिन ये कि उसको सवाब में बेबरकती होगी। हदीस में जो आता है ना 40 दिन हराम खाने वाले की नमाज कबूल नहीं होती, तो कबूल ना होने का मतलब यही है उसको पूरा सवाब नहीं मिलता। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हराम खाया तो नमाज भी छोड़ दे, नमाज तो पढ़नी ही पड़ेगी उसको। दुबई से अब्दुर्रहमान साहब पूछ रहे हैं कि हमारे इधर वो हो गया भाई आखिरी सवाल, पानी पर दम करना कैसा है? जो हदीस में आता है खाने पीने वाली चीजों पर फूंक ना मारे। मुझे हमेशा से इश्काल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीजों पर फूंक मारने से मना किया है, इसलिए मैं तो इसका कायल नहीं हूं कि खाने या पीने की चीजों पर फूंक मार के उसको पिया जाए। लेकिन जो लोग इसके कायल हैं वो कहते हैं भाई रुकिया है, रुकिया के लिए दलील की जरूरत नहीं, रुकिया कहते हैं दम करना, तो इलाज के लिए कुरान और सुन्नत से दलील की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कहते हैं अगर कोई दम करके पी रहा है या मार रहा है तो नाजायज नहीं है। ठीक है, हर एक की अपनी राय होती है, लेकिन मैं इसका कायल हूं कि भाई जो सुन्नत से जितना साबित है उस पर इक्तिफा किया जाए। वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पे फूंक मारते थे सूरह फलक सूरह नास पढ़ के, और फिर अपने हाथों को जिस्म पे फेर लिया करते थे। तो सुन्नत तरीका ये कि आप जब भी कोई रुकिया करना हो, कोई अपने आप को शयातीन से हिफाजत के लिए, नजर से हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़े, सूरह फलक पढ़े, सूरह नास पढ़े, अपने हाथों पे फूंक मारें और हाथ को पूरी बॉडी पे फेर। बच्चों को करना है तो बच्चों पे डायरेक्ट फूंक मार दें।